दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ दिल टूट चुका होता है, सपने बिखर चुके होते हैं और विश्वास की डोर इतनी कमज़ोर हो जाती है कि दो लोग एक दूसरे का चेहरा देखना भी गवारा नहीं करते। पर फिर समय ऐसा खेल खेलता है कि वही लोग आमने सामने खड़े हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ रीना और अजय के साथ। रीना और अजय की शादी 5 साल पहले हुई थी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, हंसी खुशी, सपने, उम्मीदें। लेकिन कुछ गलतफहमियों, अजय का गुस्सैल स्वभाव और परिवार का दबाव धीरे धीरे रिश्तों को कमज़ोर करने लगे। रीना पढ़ी लिखी थी, लेकिन ससुराल वालों का मानना था कि शादी के बाद औरत को नौकरी नहीं करनी चाहिए। वहीं अजय को लगता था कि रीना उसकी बात नहीं मानती। छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ते गए और आखिरकार तलाक हो गया। तलाक के बाद दोनों ने सोचा कि अब ज़िंदगी अलग अलग राहों पर चलेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तलाक के बाद रीना अकेली रह गई। उसके माता पिता भी इस दुनिया से जा चुके थे। उसके लिए सबसे बड़ा सहारा उसकी गोद में पल रहा बच्चा था। वह 7 महीने की गर्भवती थी। समाज की तानों से लड़ते लड़ते वह नौकरी की तलाश में भटक रही थी। उसके पास पैसे कम थे और बच्चा आने वाला था। उसे किसी भी हाल में काम चाहिए था। एक सुबह रीना ने सफ़ेद साधारण साड़ी पहनी, पेट पर हाथ रखकर आईने में देखा और मन ही मन बोली, हे माँ काली, बस मुझे एक मौका दे देना। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रखूंगी। वह एक दफ्तर में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंची। रिसेप्शन पर नाम लिखा और अंदर जाने का इंतजार करने लगी। जब उसका नाम पुकारा गया, वह कांपते कदमों से अंदर गई। कमरे में एक बड़ा टेबल, सामने कुर्सी पर इंटरव्यूअर बैठा था। रीना ने ऊपर नज़र उठाई और अचानक उसकी सांसें थम गई। वह अजय था, उसका तलाकशुदा पति। दोनों एक पल को एक दूसरे को देखते रह गई। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। अजय के होंठ कांप उठे। उसके सामने बैठी रीना, जिसका पेट 7 महीने का था, उसे देखकर उसके मन में ढेरों सवाल उठे थे। क्या ये मेरा बच्चा है या किसी और का? रीना ने नज़र झुका ली। उसने धीमी आवाज़ में कहा, सर मैं नौकरी चाहती हूँ, मेरी बहुत मजबूरी है। अजय ने कागज़ उठाया और औपचारिक लहजे में बोला, रीना, तुम्हें तो काम की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। शादी के बाद तुमने कहा था कि नौकरी नहीं करोगी। रीना की आंखों से आंसू छलक पड़े। शादी? शादी अब रही कहाँ अजय? और कुछ मजबूरी आदमी को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। कमरे में सन्नाटा गहरा गया। रीना ने कांपती आवाज़ में कहना शुरू किया, तलाक के बाद मैंने सोचा था कि मैं किसी तरह खुद को संभाल लूँगी, लेकिन पेट में पल रहा बच्चा दिन रात मुझे एहसास दिलाता है कि मुझे मजबूत बनना होगा। अजय, ये बच्चा तुम्हारा ही है। मैं इसे जन्म दूंगी और इसे किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अहंकार और परिवार के दबाव में उसने एक मासूम औरत और उसके आने वाले बच्चे को अकेला छोड़ दिया। अजय के भीतर की दीवारें टूटने लगी। वह अपनी कुर्सी से उठा और रीना की तरफ बढ़ा। रीना, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम चाहो तो यह नौकरी तुम्हें मिल सकती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे और बच्चे के साथ फिर से खड़ा होना चाहता हूँ। रीना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। क्या तुम सच में मुझे और बच्चे को अपनाओगे या फिर वही सब होगा? अजय की आंखों से भी आंसू बहने लगे। नहीं रीना, अब मैं वही गलती दोबारा नहीं करूँगा। इस बार मैं पति नहीं बल्कि एक पिता और सच्चा साथी बनकर खड़ा रहूँगा। रीना ने लंबी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ अजय, लेकिन शर्त यह है कि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। ये बच्चा हमारा रिश्ता दोबारा जोड़ने की डोर बनेगा। अजय ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ रीना, मैं वादा करता हूँ। दोनों के बीच की दूरी पिघल चुकी थी। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। यह तो एक संदेश देती है कि रिश्ते झगड़े और गलतफहमियों से टूटते हैं, लेकिन इंसान अपनी गलती मान ले तो हर रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है। और सबसे बड़ी सच्चाई, माँ बनने वाली महिला को कभी अकेला मत छोड़िए, क्योंकि वही समाज की वह जड़ है जिसको सदैव हमको हरा भरा रखना है।
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।